प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अरे टेस्ट के रूप में इस क्लास को आपको लगाना है। 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आज की क्लास में हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बापू का नाम रोशन कर रहेंगे। इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कल से मेरे भाई आपकी हिंदी, आपकी हम बात करें राजस्थान जी के, आपकी कंप्यूटर साइंस करंट जी के कि आपकी जो क्लासें है ना वह भी आपकी स्टार्ट होने जा रही है। तो कल से दोस्तों आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। ओनली फॉर आपको जुटे रहना है। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, पूरा स्थल आहट से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं लोहे युग से, ताम्र पाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से, कांस्य युग से। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा ताम्र पाषाण युग से। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अरे सेम का सेम क्वेश्चन बीएसटीसी की एग्जाम में आया था। वेरी इंपोर्टेंट छपेगा मेरे भाई। स्वाई जयसिंह है, जोरावर सिंह है, दुर्जन सिंह है, जगत सिंह है। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा जगत सिंह है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, हीरालाल शास्त्री, राधा कृष्ण बोहरा, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई अर्जुन लाल सेठी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? अरे वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने, विजय सिंह पथिक ने, केसरी सिंह बारठ ने, सागरमल गोपा ने। वीर भारत सभा की जो स्थापना है ना, ध्यान में रखिएगा, किसने की थी? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा केसरी सिंह बारठ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? आम, अंगूर, महुआ, खेजड़ी। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा महुआ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर की स्थापना हुई थी? अरे जैसलमेर की स्थापना जो है ना वह तो आपकी कौन सी शताब्दी में हुई थी? जी हाँ, 12वीं शताब्दी के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे जोधपुर की स्थापना हम बात करें 1459 ईस्वी के अंदर हुई थी। आपके उदयपुर, अरे उदयपुर की स्थापना 1559 में हुई थी। जयपुर, जी हाँ, जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी के अंदर हुई थी। ध्यान में जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। जो बड़े बड़े शहर थे उनकी स्थापना के बारे में मैंने आपको बता दिया है। गलत आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका मानगढ़ नरसंहार कब हुआ? जी हाँ, जो मानगढ़ आपका जो नरसंहार है वह कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, हम यहाँ पर बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे 1913 में तो हुआ था, परंतु यदि आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है ना तो आपका गलत हो जाएगा। जी हाँ, 2014 तो नहीं होगा, 1914 तो नहीं होगा, 1913 होगा। परंतु एग्जैक्ट आपको डेट ध्यान रखनी है। तो एग्जैक्ट जो आपका डेट है ना वह आपको देखने को मिल जाएगी 17 नवंबर 1913। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक है, हम बात करें जो आपकी नामक पुस्तिका है ना वह किसने लिखी थी? अरे बताइए फटाफट। अरे जो आपकी पोपाबाई पोल नामक जो पुस्तक है वह किसने लिखी? भंवरलाल सराफ है, जय नारायण व्यास है, आनंद राज सुराना, मथुरा दास माथुर। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। 8 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जय नारायण व्यास है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया था? महात्मा गांधी, फजल अली, गुरुमुख निहाल सिंह, गोकुल भाई भट्ट। अरे गोकुल भाई भट्ट की दोस्तों हम बात करें, आपके हम बात करें दोस्तों सिफारिश के ऊपर मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
10 नंबर क्वेश्चन है, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। जी हाँ, डामोर जनजाति अधिकतर आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं। अरे राव राय तो राव राय सिंह को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां पर दे रखा दोस्तों, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, गजानंद मैथिली ने कहा था, बिठू सुजा ने कहा था, या फिर चिंतामणि भट्ट ने कहा था। अरे ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है। अरे दांत का आभूषण कौन सा है, यहाँ पर ऐसे पूछा जा रहा है आपको। अरे जो आपका चूप है ना, चूप है, वह आपका दांत का आभूषण है। अरे हम बात करें महिलाओं के द्वारा दांतों के बीच दोस्तों, हम बात करें सोने की कील जड़वाना ही दोस्तों आपका जो आपका आभूषण होता है ना, कील की तरह होता है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें उसे क्या कहते हैं, चूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बटनेर किला किसने बनवाया था? अरे 295 ईस्वी के अंदर हम बात करें राजा भूपत ने आपका हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों आपके बटनेर दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया था। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा आपका राजा भूपत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र, वैशाख, कार्तिक, पौष। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, चैत्र महीने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो फटाफट से आपको जरूर से कर देना है। मणिकौल की फिल्म में दुविद्या किसकी कृति पर आधारित है? जी हाँ, हम बात करें कन्हैयालाल सेठिया, आपके यादवेंद्र शर्मा, विजयदान देथा, नथमल सेठी। अरे मेरे भाई, विजयदान देथा की दोस्तों आपकी कृति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ, किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर फियाज अली ने, डब्ल्यू जी दोस्तों आपके आर्चर ने, आनंद कुमार स्वामी ने, आपके एरिक डिक्सन ने। बताइए फटाफट है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, आनंद कुमार स्वामी ने किया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? अरे ऊंट लाने का श्रेय तो हमें बात करें दोस्तों, मारवाड़ के अंदर पाबू जी को दिया जाता है। अरे ऊंटों का देवता भी कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के रीति रिवाज में आपका मोसर किसे कहते हैं? अरे मोसर किसे कहते हैं? दहेज को, मृत्यु भोज को, गृह प्रवेश को, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज को। अरे जो आपका मोसर है ना, मोसर है, वह आपके मृत्यु भोज को कहते हैं। अरे जो आपकी हम बात करें किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आपका जो भोज किया जाता है, हम बात करें उसे मृत्यु भोज कहते हैं। और उसे हम बात करें क्या कहते हैं? अरे मोसर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोसर कहते हैं। और जो व्यक्ति अपना जीते जी बात करें मृत्यु भोज करवाता है, जी हाँ, जीते जी आपका मृत्यु भोज करवाता है, उसे कहते हैं ओसर। या क्या कहते हैं मेरे भाई? ओसर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ओसर कहते हैं। और मरने के बाद दोस्तों आपका मृत्यु भोज होता है, उसे मोसर कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस लोक नृत्य में डफली, दुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, अग्नि नृत्य, गैर नृत्य। अरे मेरे भाई, कालबेलिया नृत्य के अंदर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। लाठी सीरीज क्या है? अरे लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है, वन्य जीव श्रृंखला है, खनिज पट्टी है, उपयुक्त सभी है। अरे लाठी सीरीज तो आपकी क्या है? अरे भूमिगत जल पट्टी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझे आराम नहीं। अरे आराम नहीं करना है, आराम हराम होता है। 100% इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपके लिए जरूरी सूचना है मेरे भाई। जी हाँ, अभी तक आपने हम बात करें इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, आपकी तैयारी को परखने के लिए दोस्तों तैयार की गई है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे दोस्तों सभी सब्जेक्टों के दोस्तों क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, आपके गणित, सभी दोस्तों आपके राजस्थान जी के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था और करंट अफेयर से सभी दोस्तों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आपके शामिल किए गए हैं।
परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके दोस्तों आंसर भी है, उनकी व्याख्या भी है। करीबन 1200 प्लस आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल रही है मेरे भाई, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी? अरे 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो देरी किस बात की है, फटाफट दोस्तों इसके 10 मॉडल पेपर परचेज कर लीजिएगा। और पहला मॉडल पेपर बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री है, वह भी आप इस नंबर के ऊपर फोन पे कर हम बात करें मंगा सकते हो। तो देरी किस बात की है, फटाफट दोस्तों हम बात करें यहाँ पे कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अरे पहला मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री है, फोन पे नहीं करना मेरे भाई, इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई आपके लिए। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूणी का मैदान, बोराट का पठार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे, छपेगा मेरे भाई, अरे छपेगा, 100% छपेगा क्वेश्चन। हाड़ौती का पठार, जी हाँ मेरे भाई, हाड़ौती का पठार जो है ना वह आपका, हम बात करें मालवा के पठार का विस्तार है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आपका हाड़ौती का पठार दोस्तों कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? अरे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ दोस्तों आपके जिलों के अंदर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना। अरे वन तो है ही नहीं मेरे भाई, ये तो आपका रेतीला मैदान है, तो वन क्षेत्र थोड़ी ना है। बर्फबारी होना, अरे बर्फबारी थोड़ी ना होती है यहाँ पर। अधिक वर्षा होना, अरे यहाँ पर तो वर्षा ही नहीं होती है मेरे भाई। पश्चिमी राजस्थान है दोस्तों आपका, रेगिस्तान है, तो ये आपके रेतीला धरातल होने के कारण दोस्तों यहाँ पर शीत ऋतु में आपके ठंड जो है ना वह सर्वाधिक पड़ती है। और सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला जो है ना वह चूरू है। कौन सा मेरे भाई? चूरू है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया? राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा जो है ना वह तो आपको मालूम है, पता है, अरे गोडाउन को दिया गया था। हम बात करें गोडाउन जो है ना वह आपके मुरु राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, जो आपका पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपका प्रसिद्ध है, आपका स्थित है। हम बात करें आपका बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर, उसके अंदर दोस्तों आपका गोडाउन रहता है। गोडाउन की प्रजनन स्थली जो है ना वह आपकी कौन सी है? अरे सेवन घास है। सेवन घास के ऊपर आपके गोडाउन जो है ना वह अपने अंडे देता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी से डेयरी संघ आपके आरसीडीएफ की स्थापना कब की गई? 2002, 1988, 1952, 1977 ईस्वी के अंदर की गई थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागौर जिले में स्थित है गोटन स्थान है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अरे गोटन नागौर है, अरे हम बात करें किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे ध्यान रखिएगा, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना। जी हाँ मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और डेगाना नागौर है, अरे गोटन नागौर के अंदर है ना, ध्यान रखिएगा। और डेगाना भी नागौर के अंदर है, जो आपके टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरे ऊंचाई की बात की जा रही है। अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूरी मैदानी अंचल। अरे सबसे ऊंची चोटी तो आपकी गुरु शिखर है, जो आपकी हम बात करें कहां पर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, 1722 मीटर है। तो सबसे ऊंचा भी अंचल और ऊंचा जो पठार है ना वो आपकी अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। सबसे ऊंचा आपका स्थान आपकी अरावली पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम है आपकी आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल है आपके अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलता है? माही, बनास, लूनी, घग्गर। जी हाँ, बनास नदी का मिलता है मेरे भाई। अरे हम बात करें बनास, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे हम बात करें बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? जी हाँ, शासन सचिवालय की जो स्थापना वह कब हुई थी? अप्रैल 1949, अप्रैल 1950, नवंबर 1949, नवंबर 1950। अरे अप्रैल 1949 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपनी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिए। अरे आपके प्यारे और सपोर्ट के लिए तो दोस्तों हम बात करें मेहनत कर रहे हैं, और आपसे हम बात करें आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे भाई बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं। कल से तो आपकी बहुत से बेहतरीन क्लासें आपको देखने को मिलने वाली है, ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी? 1996, 1997, 1998, 1999।
अरे 1999 में क्यों हुई थी? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो में, चनहुदड़ो में, लोथल में, कालीबंगा में। अरे राजस्थान के अंदर तो आपकी एक हम बात करें इनमें से कालीबंगा ही स्थित है, तो कालीबंगा से ही हम बात करें अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है मेरे भाई? कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ के अंदर है। और कालीबंगा का वास्तविक नाम जो है, मतलब बात करें आपके कालीबंगा का जो आपका नाम का अर्थ क्या होता है? आपकी काले रंग की चूड़ियां। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजस्थान का लोकनायक किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को, हीरालाल शास्त्री को, जयनारायण व्यास को, हरिदेव जोशी को? बताइए फटाफट मेरे भाई। अरे हम बात करें यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा, जयनारायण व्यास को जो है ना राजस्थान के लोकनायक के रूप में जाना जाता है। और आधुनिक राजस्थान का निर्माता जो है ना वह आपके मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं। जी हाँ मेरे भाई, मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। और राजस्थान के लोकनायक के रूप में जयनारायण व्यास को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहां से? कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, बनावली से, हड़प्पा से? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे कालीबंगा आपकी घग्गर नदी, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है, स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को हम बात करें मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? जी हाँ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, छप सकता है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। सेनापति का, हाकिम का, प्रधान का, या फिर आपके हम बात करें मनसबदार का? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, हाकिम का पद दिया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? अरे अभी अभी तो मैंने आपको बताया था मेरे भाई, आपकी 1459 में की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? अरे जयपुर के अंदर आपका हवा महल है, 5 मंजिला दोस्तों आपकी बहु इमारत है मेरे भाई। जी हाँ, हम बात करें 953 आपके खिड़की एवं झरोके देखने को मिलते हैं। अपनी रानियों के लिए आपकी गणगौर और तीज की सवारी देखने के लिए इसका निर्माण कार्य जो है ना हम बात करें आपके स्वाई प्रताप सिंह ने हम बात करें 1799 ईस्वी के अंदर जयपुर के अंदर करवाया था, ध्यान में रखिएगा। 5 मंजिला ये इमारत है, श्री कृष्ण के मुकुट के समान दोस्तों इसकी आकृति देखने को मिलती है और श्री कृष्ण को ही समर्पित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्वाई प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उमेद सिंह का, आमेर के मान सिंह का, मारवाड़ के मालदेव का? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बूंदी के उमेद सिंह का था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? अरे नाथ द्वारा का मूल नाम बेदला, बनेडा, कानोडा, या फिर हम बात करें सिहाड़? अरे सिहाड़ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में जरूर रखिएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। अरे लक्ष्य तो आपका एक ही होना चाहिए, 4th ग्रेड एग्जाम को फतेह करना। तो 100% इस बार 4th ग्रेड एग्जाम को फतेह कर कर ही रहेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, समाचार पत्र आपके हम बात करें मजहर रूल, जी हाँ मजहर रूल सरूर कहां से और कब प्रकाशित हुआ था? अरे मजहर रूल जो आपका सरूर जो आपका समाचार पत्र है ना उसका प्रकाशन जो है ना कब और कहां से हुआ था? ध्यान में रखिएगा, भरतपुर से 1849 में हुआ। जी हाँ भरतपुर से हुआ था और 1849 में हुआ, अजमेर नहीं होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परंतु सर्वाधिक जो समाचार पत्र है ना वह आपके कहां से निकले थे? अरे अजमेर से ही प्रकाशित हुए थे, ये तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का कोटा में अहम बात के नेतृत्व है किसने किया? तो ध्यान में रखिएगा, 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व जो करने वाले थे ना उनका नाम हो जाएगा जयदयाल और मेराब खां। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ग्रासीय जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी, पटेल, लदवी, या फिर कोतवाल? अरे पटेल कहते हैं, क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केसरिया जी का मेला कहां बढ़ता है? केसरिया जी का मेला दुलेव में, जलरापाटन में, परबतसर में, किराड़ू में?
अरे दुलेव में लगता है आपका केसरिया जी का मेला। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे महावीर जी का मेला जो है ना करौली के अंदर लगता है, ध्यान रखिएगा कहां पर लगता है, करौली के अंदर लगता है। आगे मैं कभी आपसे पूछूं ना तो आपको ध्यान में रखना है, जरूर रखना है, 100% मैं आपको ये पूछूंगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है मूसी रानी की छतरी कहाँ है। अरे मूसी महारानी की जो छतरी है ना वो कहां पर है, उदयपुर में, जयपुर जैसलमेर में, अलवर में या फिर जोधपुर में। अरे मूसी महारानी की जो छतरी है ना वह तो आपकी अलवर में है। कहां पर है मेरे भाई, अलवर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर छपेगा। अब बात करें दोस्तों आपकी स्वतंत्र बावनी पुस्तक दोस्तों महात्मा गांधी को कौन से रमत कलाकार ने भेंट की। आपके तेज कवि जैसलमेरी, तुलसीदास, फागू महाराज, सुआ महाराज। अरे मेरे भाई तेज कवि जैसलमेरी ने की थी। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का हम बात करें योगा गान किया जाता है। अरे यशोगान या फिर बात करें उनका प्रसिद्धि के जो वर्णन है ना वह किया जाता है। अरे तेरह ताली नृत्य में कौन से लोक देवता का यशोगान किया जाता है। हम बात करें देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई रामदेव जी का। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं। अरे मेरे भाई जो आपकी चतुर्थ श्रेणी की हाई कोर्ट के अंदर आ रखी है ना वहां पर भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप तो तैयारी कर सकते हो। साथ साथ इसकी आपको तैयारी करनी है, वह तो आपकी नवंबर दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट होगी तो उससे पहले आपको यह देनी है। तो हम बात करें या आपके ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे और वहां पर भी देखने को मिलेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको हम बात करें हाईलाइट जरूर लेना है। मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, हाड़ौती। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मालवी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। हम बात करें रखड़ी, मेमंद, कंडोरा, मोरखा। अरे मोरखा नहीं पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट से कर दीजिए, बार बार आपको नहीं बोलना पड़े। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी। जी हाँ, भीली बोली या फिर आपकी भीलों की बोली कहा था। अहिरवाटी, डिंगल, निमाड़ी, वागड़ी। अरे वागड़ी बोली को कहा था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। अरे कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, बताओ फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, अलगोजा, झांझ, सुरनाई, कामायचा। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अरे हमारे भाई कच्ची घोड़ी नृत्य जो ना व्यवसायिक नृत्य है और आपका शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन और 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और हम बात करें आपको ये क्लास कैसी लगी, ये कमेंट में आपको जरूर जरूर बताना है। लोकनाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है। उदयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई टोंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फटाफट दोस्तों आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर आपको मैंने बता दिया, चार नंबर हो जाएगा। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको जरूर बताना है। और कल से, अरे मेरे भाई कल से ही हम बात करें आपके क्या तारीख है, अरे कल आपकी 16 तारीख है ना। जी हाँ मेरे भाई 16 जुलाई से आपकी बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें देखने को मिलने वाली है। सुबह आपकी 8 बजे से हम बात करें हिंदी की क्लासें देखने को मिलेगी, आपकी राजस्थान जीके की तो होने ही होने वाली है एक क्लास मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, और एक क्लास आपकी हम बात करें आपकी कंप्यूटर की हो गई या फिर साइंस की हो गई या फिर हम बात करें आपके कभी कभी मैथ की भी लगा दी जाएगी, कभी दोस्तों हम बात करें करंट अफेयर्स की लगा दी जाएगी, कभी कभी आपकी प्रशासनिक व्यवस्था की लगा दी जाएगी। संपूर्ण दोस्तों सिलेबस को कवर करते हुए आपको इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहना है। मात्र जो आपका 60 दिन के समय बचा है, 60 से 65 दिन का, उसका सदुपयोग आपको कर लेना है। अरे जरूर कर लेना है, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं बचता है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। परंतु उससे पहले अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट से परचेज कर लीजिएगा मेरे भाई। मात्र 99 रुपीज के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं दोस्तों। 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज देते हो तो भेजते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा और पहला मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री मिलेगा। अरे मेरे भाई इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर पहला मॉडल पेपर देख सकते हो, परख सकते हो। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।